जय हिंद साथियों। आज की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की बात। यहाँ पर साथियों, राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 के नियमों में संशोधन हुआ तो 30,000 ने अनुभव प्रमाण पत्र बदले। 4,17,000 अभ्यर्थी बाहर। सारी सच्चाई जानेंगे कि आज राजस्थान नगर पालिका भर्ती में क्या क्या अपडेट आई है, आपके लिए क्या दुख खबरी खबर है, किन के लिए खुशखबरी खबर है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव। साथियों, सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी क्लास को लाइक करिए और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथियों, क्लास में मज़ा आएगा, एक ज़बरदस्त क्लास आपके साथ। क्लास में बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, भर्ती के नियमों में संशोधन हुआ तो 30,000 ने अनुभव पत्र बदले। 4,17,000 अभ्यर्थी बाहर। 4,17,000 अभ्यर्थी बाहर। वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि यदि 4,17,000 आवेदन रद्द होते हैं, क्या अभ्यर्थी के करीब 20 करोड़ रुपए वापस मिलते हैं? 4,17,000 अभ्यर्थी के आवेदन रद्द होते हैं तो 20 करोड़ों को, उनके जो 20 करोड़ रुपए बने वो वापस मिलेंगे? मिलेंगे क्या? सवाल उठा है यहाँ पर हमारे सामने। नहीं ना साथियों, पूरी खबर हम जानेंगे। आज की खबर है 4/4/2024 की खबर है और आपको 4/4/2024 के माध्यम से हम सारी चीजें बताएंगे। साथियों, ऊपर देखो, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए, बिग कंट्रोवर्सी, सरकार बदलते ही सफाई कर्मी भर्ती के नियम क्यों बदल दी? अरे भाई, सरकार बदलते ही सफाई कर्मचारी भर्ती के नियम क्यों बदल दिए? पहले प्रदेश में 186 निकायों में करीब 13,184 पदों के लिए निकाली गई थी। सफाई कर्मचारी भर्ती 8.40 यानी 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहले निजी फर्म, दुकानों या घरों का अनुभव स्वीकार था, लेकिन अब पद बढ़ाकर 24,797 किए। पुराने आवेदनों को रखते हुए 1 मार्च से नए आवेदन मांगे तो 8,04,042 नए आवेदन आए। कुल 9 लाख हुए, है ना। निगम व निकायों का प्रमाण पत्र ही मान्य। ये क्या हो रहा है? पहले के जो अनुभव प्रमाण पत्र थे वो रद्द, नए अनुभव प्रमाण पत्र चालू। भर्ती में देखो क्या किया है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहले और अब देखिए साथियों, पहले क्या था इस भर्ती में? पहले ये था, अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका था वो आप ठेकेदार से बनवाओ, है ना, या फिर आप दुकान, मॉल, है ना, फैक्ट्री, कहीं से भी बनवा लो, स्कूल चलेगा। लेकिन अब भर्ती में नियम बदल दिए, नगर पालिका का ही चलेगा। किसका चलेगा रे? नगर पालिका का ही चलेगा। ऐसा क्यों किया है? बड़ा बदलाव, यानी 4,70,000 अभ्यर्थी बाहर, 30,000 ने अनुभव प्रमाण पत्र बदले। क्यों? देखिए, मैं सरकार के, नई सरकार जो आई है, भजनलाल सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इन्होंने इस सफाई कर्मचारी भर्ती को
बजाने वाला तबला बना रखा है, जो बार बार बजाते हैं, एक बार दुख की घड़ी में और एक बार सुख की घड़ी में, दोनों तरीके से बजाते हैं। यानी इस भर्ती को एक बार सुख के मोड़ पे ले जाता है तो लोग खुश हो जाता है कि भर्ती प्रक्रिया बढ़ रही है, लेकिन एक बार उन्हीं लोगों के साथ दुख की खबर देते हैं तो बहुत बड़ा आक्रोश होता है, गुस्सा होती है जनता। मैं बात करूंगा अनुभव प्रमाण पत्र, 30,000 ने अनुभव प्रमाण पत्र बदले। साथियों, इस चीज़ का आपने ये 4.5 लाख अभ्यर्थी के जो फॉर्म रद्द किए वो क्यों किए भाई? 30,000 ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र बदले। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। सरकार ने दिमाग लगाया है, लेकिन ये फॉर्म भरने वालों ने दिमाग नहीं लगाया। क्यों? इनकी बुद्धि खराब थी, इनका दिमाग पागल था, इसलिए इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। देखिए सरकार ने क्या दिमाग लगाया, आपने अनुभव ये लगाया था, मान लीजिए सपोज करो ये अनुभव था आपका, है ना, लगा दिया, है ना, ये आपका अनुभव लगा दिया आपने। लेकिन सरकार ने कह दिया कि अनुभव चाहिए तो नगर पालिका या नगर निकाय का चाहिए। अब आपने क्या किया, फर्जी बनवा लिया, है ना। अब आपने फर्जी बनवा लिया भाई, और जो चीज़ नाम एड्रेस पता जो भी गलती होती है वो चेंज हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, दोबारा बनवा लिया। तो सरकार ने कहा या तो ये फर्जी है या फिर ये फर्जी है, फर्जी दोनों में से एक है भाई। अनुभव प्रमाण पत्र एक ही होता है, आपने काम किया है तो एक जगह किया है। 2 अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास आए कहां से? अब आप फंस गए, इसीलिए आपके फॉर्म रद्द हुए हैं। जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र चेंज किया है उनका फॉर्म रद्द हुआ है। सरकार ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने सरकार के साथ किया है। और डीएलबी विभाग के साथ आपने ये तगड़ा किया है, क्योंकि डीएलबी विभाग ने और सरकार ने दिमाग लगाया था कि कौन कौन अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करता है। ठीक है, आप देखिए यहां पर नीचे क्या लिख रखा है, उसको जांचें। ध्यान से सुनना भाई। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय निकली सफाई भर्ती में शुरू हुआ विवाद, सरकार बदलने के बाद नहीं थम रहा है, अब नया विवाद। भर्ती प्रक्रिया के बीच अनुभव प्रमाण पत्र का नियम बदलने को लेकर खड़ा हो गया। अब नए नियमों के तहत नए नियम निकाय में काम कर रहे अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। यानी नगर पालिका में काम करने वाले ही विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या मिलने वाली है, प्राथमिकता मिलने वाली है, अन्यथा आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ऐसे में 5 लाख आवेदकों पर तलवार लटक गई थी। हालांकि संशोधन के दौरान 2 अप्रैल तक 30,000 नए अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाए, मगर अब ऐसे 4.5 लाख अभ्यर्थी स्वतः भर्ती से बाहर हो गए। 4 लाख अभ्यर्थी स्वतः ही भर्ती से बाहर हो गए, क्योंकि उनको पता था 30,000 ने अनुभव चेंज करवा लिया, 4 लाख भर्ती से बाहर हो गए। उनको पता था कि हम फर्जी अनुभव के साथ पाए जाएंगे और फर्जी अनुभव के साथ हम पाए तो हमारी जेल भी होगी, तो उन्होंने स्वतः ही वो बाहर हो चुके हैं। और ये जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करवाए ये भी पकड़े जाएंगे, देख लेना, क्योंकि 2 अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता है भैया, अनुभव प्रमाण पत्र एक ही होता है। जिन्होंने किसी प्राइवेट फर्म, दुकानों, घरों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। प्रदेश में पहले ये भर्ती करीब 13,000 पदों के लिए निकाली गई थी। कितने पदों के लिए? 13,000 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पद बढ़कर 24,797 करने पर 9 लाख
20,000 आवेदक 9,20,442 आवेदक हो गए हैं। अब 9,20,442 आवेदक हो गए हैं। इसमें 1 मार्च से फिर से आवेदन मांगे जाने के बाद 8,42,000 अभ्यर्थी नए आवेदन शामिल हुए हैं, है ना। अब साथियों, भास्कर एक्सप्लोरर ने कहा है वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। 3 माह तक होंगे प्रैक्टिकल। निकाय वार दिए गए पदों को तुलना में 3 गुना यानी करीब 75,000 पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के चयन पर किया जाएगा। सरकार ने इस भर्ती के प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य तय कर दिया। प्रैक्टिकल आपका होगा इस भर्ती में। सरकार ने ये नियम लागू कर दिया जो 3 महीने तक होगा। साथ ही वाल्मीकि और हेलो समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेज और प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों को किसी भी स्तर पर हटाया जा सकता है। भाई, आपके दस्तावेज और अनुभव में कमी आई तो किसी भी स्तर पर आपको हटाया जा सकता है। सबसे अधिक ग्रेटर निगम में 3,670 पद, नगर निगम में 3,670 पदों पर होगी। इसके अलावा बीकानेर में 1,037, कोटा में 836 और जयपुर हेरिटेज में 707 पदों पर होनी है, जिसमें सबसे कम इंद्रगढ़ में 5 पदों पर यह भर्ती होगी। प्रैक्टिकल में कराए नालों की सफाई और रोड स्वीपिंग। 3 महीने तक आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में संबंधित कार्य रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि मौके पर ही करवाया जाएगा। उपस्थित अनुभव अवधि की योग्यता कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। योग्यता क्या है? जो काम करेगा, जो सफाई करके देगा, वही योग्यता है। नहीं मांगी कोई शैक्षणिक योग्यता। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई थी। यही वजह रही है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता का कोई कॉलम नहीं रखा गया था कि आपको 12वीं पास चाहिए, 10वीं। अरे जो जितने पास है वो भर दो, अनपढ़ भी फॉर्म भर दो, क्योंकि योग्यता मांगी नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह हो रहा है, यदि 4.5 लाख आवेदन रद्द होते हैं तो क्या अभ्यर्थी करीब 20 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे? जिन लोगों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र वापस ले लिया, क्या उनके जिन लोगों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया, रद्द हो गया, वो उनका पैसे वापस मिलेंगे? नए संशोधन के तहत सफाई कर्मचारी भर्ती में 2 अप्रैल तक नगरीय निकाय से सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के वाले तक करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन रद्द हो सकता है। ऐसे में चयन बना हुआ है। हालांकि अभ्यर्थियों को जमा कराया गया शुल्क वापस मिलेगा या नहीं, संयुक्त वाल्मीकि सफाई संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया ने मुताबिक 4.5 लाख आवेदन के तहत करीब 1 लाख SI, 1 लाख ST, 1 लाख OBC और 1,70,000 सामान्य वर्ग के होंगे। ST, SC, OBC अभ्यर्थियों को 400 रुपये एवं सामान्य को 600 रुपये का शुल्क लिया गया था। यदि इन आवेदन रद्द होते हैं तो इनके शुल्क के रूप में करीब 20 करोड़ रुपए DLV को वापस करने चाहिए। बिल्कुल ये बात सच है, DLV को ये पैसे वापस करने चाहिए। लेकिन अब क्या पता DLV करेगी या नहीं करेगी। देखिए, नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा निवर्त 2012 के तहत किसी भी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकता था, लेकिन अब 1 मार्च से निकाली गई विज्ञप्ति संशोधन में अनुभव चाहिए तो नगर पालिका या नगर निकाय का ही चाहिए। ये घोषणा यहाँ पर हुई है। आगे देखिए, सक्षम अधिकारी के सफाई के फर्मों के वरीयता दी जाएगी। आवेदन में स्क्रूटिन में कोई अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया तो इसका आवेदन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है। जिनके आवेदनों में कमी पाई है, फर्जीवाड़ा पाया, तो उनके साथ कार्रवाई होनी भी बहुत जरूरी है। आगे देखिए, 2024 की पात्रता शर्तों में बदलाव का मामला कोर्ट पहुंचा। सुनवाई अगले सप्ताह। इसकी सुनवाई अगले सप्ताह होने वाली है। लास्ट निचोड़ यह आया है, प्रदेश में स्थानीय निकाय में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता में भर्ती प्रक्रिया के बीच मामला बुधवार को कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में उदय सिंह व अन्य अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका दायर कर 15 मार्च 2024 के अनुभव प्रमाण पत्र की
पात्रता को चुनौती दी। याचिका में प्रमुख स्वायत्त सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय व ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर पक्षकार बनाए हैं। याचिका का आगामी सप्ताह में सुनवाई होगी। मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में 1 मार्च 2024 की विज्ञप्ति के जरिए सफाई कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति से निकाली गई भर्ती को 15 मार्च को एक संशोधन निकाला गया, जिसमें भर्ती में बदलाव कर 9 जून 2023 को आदेश के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर 9 जून 2023 अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की जाए, यानी जो पहले की पात्रता थी उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया की जाए। तो साथियों, अब आपके फॉर्म कंप्लीट हो गए, एडिटिंग का संशोधन का कार्य कंप्लीट हो गया, अब भर्ती अटक गई। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक मुझे विश्वास नहीं है। और सफाई कर्मचारी की भर्ती का जो तबला है वो बजता ही आया है, कभी दुख खबर में तो कभी सुख खबर में। तो साथियों, मेरी क्लास अच्छी लगी हो और तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसी क्लास का मज़ा आप ले सके। साथ ही मैंने जो नगर पालिका भर्ती की ये जो सच्ची घटना थी आज की, वो मैंने आपको बताई है और आपके लिए बेहद दुख खबरी होगी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए एक बड़ी दुख खबर है, लेकिन साथियों क्या करें, सरकार ने जो किया है, डीएलवी विभाग ने जो किया है, और खास तौर पे तो जिन लोगों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र थे उन्होंने जो किया है, सभियों की गलती है। और ज़्यादातर सरकार हमको लटकाती आई है, डीएलवी विभाग लटकाता आया है। ये तबला कभी दुख कभी सुख के लिए बजता आया है। तो क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास साथियों कल मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।